प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की आपकी इस बीए पार्ट फर्स्ट विषय हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की आज की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपके समक्ष लेकर आया हूं आपकी पाठ्य पुस्तक प्राचीन काव्य में संकलित डोला मारूरा दुआ, जिसके लेखक कल्लोल कवि हैं और कुछ विद्वान कुशल आप कवि को भी मानते हैं। पिछली 2 ऑनलाइन कक्षाओं में हमने डोला मारूरा दुआ महाकाव्य का परिचय, ये एक प्रेमांख्यन काव्य हैं, एक लोक गाथा है। तो कवि की कर्तृत्व, व्यक्तित्व और डोला मारूरा दुआ का एक परिचय से संबंधित हमने एक ऑनलाइन कक्षा ली थी और जिसमें आरंभिक 5-6 दोहों पर हमने चर्चा की थी। उसके बाद में जो दूसरी ऑनलाइन कक्षा हुई थी जिसमें हमने 15 डोला मारूरा दुआ के 15 दोहों का अध्ययन किया था। इन दोहों की विस्तार से व्याख्या की थी, इनके भावार्थ को मैंने आपको समझाया था। और आज की इस ऑनलाइन कक्षा में हम आगामी 15 दोहों को हम पढ़ेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, देखिए 130 नंबर दोहे तक आपके पूर्व में अध्ययन हमने करा दिया है। आपके ये दोहे जो हैं पदक्रम संख्या 110 से आरंभ होकर के पदक्रम संख्या 159 तक आपके ये 50 दोहे डोला मारूरा दुआ के आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं। तो पिछली 2 ऑनलाइन कक्षाओं तक हमने 130 क्रमांक तक दोहे को पढ़ लिया, यानी कुल 20 दोहे आपके पढ़ लिए। और आज की इस ऑनलाइन कक्षा में हम 15 दोहों का अध्ययन करेंगे और अगली जो ऑनलाइन कक्षा होगी उसमें शेष रहे 15 दोहों का हम अध्ययन करेंगे। तो हम आरंभ करने जा रहे हैं, आप ध्यान से सुनिए। 131 नंबर दोहे से यहाँ मारवणी अपना संदेश अपने प्रियतम डोला तक पहुंचाना चाह रही है और चारण भाट जो होते हैं जिनके माध्यम से ये संदेश वहाँ तक पहुंचाया जाएगा। तो मारवणी अपना संदेश उन पथिकों, उन चारणों को, उन ढाडियों को जिनको उनके परिवार वाले सदस्यों ने, पिता माता आदि ने उनको नियुक्त किया था जाने के लिए, तो उनको वो अपना संदेश समझा रही है डोला से क्या कहना है। देखिए पद नंबर 131 को देखिए। पंथी एक संदेशड़ौ लग डोलई पहचाई। पंथी यानी हे पथिकों, हे चारणों, एक संदेशड़ौ यानी मेरा एक संदेश, लग डोलई पहचाई, लग यानी तक, डोलई यानी डोला तक, पहचाई यानी पहुँचाना। और संदेश क्या है, दूसरी पंक्ति को देखिए, दूसरे चरण को। जोबन खीर समुद्र हुई, जोबन यानी यौवन, खीर यानी शीर, अमृत का सागर, समुद्र यानी सागर, हुई यानी हो गया है, रतन जय काढ़ई आई, यानी जब अमृत का सागर हो तो उसमें बहुमूल्य हीरे जवाहरात रहते हैं जिनको निकाला जाता है। तो यहाँ मारवाणी कह रही कि मेरे यौवन रूपी जो सागर है, यौवन रूपी सागर वो अमृत का सागर हो गया, क्षीर का सागर हो गया है, पवित्र और पावन है। उसमें से क्या तुम अब आनंद रूपी, भोग रूपी अमूल्य रत्नों का उपभोग नहीं करोगे, अमूल्य रत्न नहीं निकालोगे? यानी कहने का तात्पर्य उस समुद्र में अमूल्य रत्न मौजूद हैं। तो यहाँ इसका भावार्थ ये कि वह पति का सानिध्य चाहती है, पति का सहारा चाहती है, जिसके साथ उसका जीवन जुड़ा हुआ है। पद नंबर 132 की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, पंथी एक संदेश रही, अर्थात हे पति को मेरा एक संदेश, लग डोलई पहचाई, डोला तक पहुंचाना। और संदेश क्या है वो हर दूसरी पंक्ति में मौजूद है। जंगा केलिनी फली गई, जंगा यानी जांगे, केलिनी यानी कदली, केला, केले का पेड़, फली गई यानी फल गया है, हरिष्ट पुष्ट हो गया है, यानी थोड़ी सी अश्लीलता है। मेरी जांगे रूपी 2 कदली पूरी तरह से हरिष्ट पुष्ट हो गई है। स्वाति जू बरसों आई, स्वाति यानी स्वाति नक्षत्र का जल, बरसों यानी बरसाओ, आई यानी आकर,
कहने का तात्पर्य तुम्हारा सानिध्य चाहिए। कदली की जांगे रूपी कदली के फल अब मजबूत हो गए हैं, परिपुष्ट हो गए हैं। अब तुम आकर के स्वाति नक्षत्र का जल बरसाओ, अर्थात तुम मुझसे प्रेम करो। और जो पति पत्नी में जो श्रृंगारिक क्रियाएं जो आरंभ होती है उसकी चाहना, प्रतिक्रिया की चाहना या मारवाणी को हो रही है। अगला पद हम पढ़ रहे हैं 133। पंक्ति एक संदेश लग ढोलई पेचाई। हर पहली पंक्ति का एक ही अर्थ है कि हे पति को, हे चारणों, मेरा एक संदेश मेरे प्रियतम ढोला तक पहुंचाना। और वो क्या है? 133 नंबर पद की दूसरी पंक्ति को देखिए। सावज संबल तोड़ शई, सावज संबल तोड़ शई बेसासनई ने जाई। सावज, सावज एक तरह से हिंसक पशु, सावज कहते हैं हिंसक पशु को। और संबल का तात्पर्य सांकल, मर्यादा। तोड़ से यानी तोड़ने को आतुर हैं, यानी हिंसक पशु जिसको एक सांकल से बांधा गया है वो अब तोड़ने को उतारू हो रहा है, वो अपनी मर्यादा को भंग करके बाहर निकलना चाह रहा है। बेशासन ही नहीं जाए, बेशासनी का तात्पर्य उसका मालिक उसको विश्वास दिला करके ही शांत कर सकता है, तो मालिक पास में नहीं है, इसलिए हिंसक पशु जो है सांकल तोड़ने को मजबूर हो रहा है, वो नियंत्रण से बाहर हो रहा है। यहाँ रूपक अलंकार का प्रयोग करते हुए मारवाणी कह रही कि मेरा यौवन रूपी हिंसक पशु जो अब मर्यादा को भंग करने वाला है, मर्यादा तोड़ने हेतु बेचैन हो रहा है, और तुम इस यौवन रूपी हिंसक पशु को आपका सानिध्य पा करके ये हिंसक पशु शांत हो सकता है। आप इसको विश्वास दिलाए, दिलासा दिलाए, इसे शांत कीजिए, यानी यौवन रूपी हिंसक पशु। अब यहाँ मारवाणी प्रतीक रूप में अपने बारे में कह रही है कि आप जल्दी से आ जाए और ये यौवन जो मर्यादा को तोड़ने वाला है इसको विश्वास दिला करके आप शांत कीजिए, आपका सानिध्य, आपका प्रेम मुझे प्रदान कीजिए। पद नंबर 134 की ओर बढ़ रहे हैं। पंथी एक संदेश लग ढोलई पेचाई, अर्थात हे पति को मेरा एक संदेश जो है ढोला तक पहुंचाना। और संदेश क्या है? जोबन जाई पाहुणऊ बेमरऊ घर आई। कहने का तात्पर्य मनुष्य को जो जीवन है वो इस पृथ्वी पर एक पाहुना, एक मेहमान मात्र है। वो नियत समय तक यहाँ आता, अपने कर्म करता और इस संसार को छोड़ के एक दिन चल बसता है। तो ये कह रही कि जोबन अर्थात यौवन जो है एक स्त्री के जीवन में एक ही बार उसका आगमन होता है, और ये यौवन रूपी मेहमान इस शरीर से अब जाने वाला है, यानी वृद्धावस्था की ओर अग्रसर होने वाला है। बेमरऊ घर आई, बेमरऊ का तात्पर्य शीघ्र तुम आ जाओ, घर आकर के इसका भोग करो। ये यौवन एक मेहमान है जो मेरे शरीर में आया हुआ है, ये अब जाने ही वाला है, इसलिए तुम शीघ्र घर आकर के इसका भोग करो, अर्थात यौवन काल मेरा बीत रहा है। मारवाणी अपने संदेश में ये कह रही है। पद नंबर 135 को देखिए। पही भमतौ जऊ मिलई के अमीनी बत। पही यान पति को, भमतौ का तात्पर्य भ्रमण करते हुए, जऊ यान जैसे ही, मिलई यान मिलते हैं, के अमीनी बात, अमीनी यान हमारी, बत यान बातें, अर्थात हमारा संदेश जब आपको मेरा प्रियतम वहाँ नरवरगढ़ में भ्रमण करते हुए पति को आपको मिले मेरे प्रियतम, तो उसको मेरा ये संदेश कहना। और संदेश क्या है? धन कणियरी कंब। देखिए, धन यानी प्रेयसी पत्नी, कणियरी कंब, कणियरी का तात्पर्य कनेर की, कंब यानी छड़ी, जव यानी जैसे, सूखी तोई सूरत, सूखी यानी सूख गई है, तोई यानी तुम्हारी सूरत यानी याद में, स्मृति में, अर्थात यहाँ पर भी रूपक और काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग करते हुए कि तुम्हारी प्रेयसी तुम्हारी वियोग वेदना में कनेर की छड़ी की भांति सूख गई है, तुम्हारी स्मृति में, तुम्हें याद करते करते तुम्हारी याद में कनेर की छड़ी की भांति वो सूख गई है। अब आप आकर के उसको दर्शन दीजिए, तब जाकर के वह पुनः कनेर की छड़ी जो है मुरझाई हुई है, सूखी हुई है, वह पुनः हरी भरी हो सकती है, वह प्रसन्न हो सकती है। इसलिए आपका सानिध्य उसको चाहिए। पद नंबर 136 की ओर बढ़ते हैं। पंथी एक संदेश लो, हे पति को मेरा एक संदेश, कई जाऊँ सात सलाम, अर्थात मेरे प्रियतम को अनेक प्रकार से अनेक बार प्रणाम करते हुए मेरा एक संदेश कहना।
और संदेश ये है कि जब थी हम तुम बिछड़े नैने नींद हराम, अर्थात जब बचपन में बाल विवाह हुआ था उसके बाद हम दोनों बिछुड़ गए थे। तो जब थी यानी जब से, हम तुम बिछड़े, बिछड़े यानी आप और हम दोनों बिछड़ गए हैं, नैने नींद हराम, तब से मेरे नेत्रों की नींद हराम हो गई है। अर्थात आपकी प्रतीक्षा करते करते मुझे नींद ही नहीं मिलती है, न नींद आती है, न चैन मिलता है, न आराम मिलता है। अर्थात हम दोनों का पुनः मिलन होने पर ही मुझे चैन और आराम मिल पाएगा। ये संदेश पथिकों के माध्यम से मारवाणी अपने प्रियतम ढोला तक नर और गढ़ में पहुंचाना चाह रही है ढाडी उच्चारणों के माध्यम से। अगला पद नंबर 137, पंथी हाथ संदेशड़ई, हाथ यानी अपने साथ, अर्थात अपने साथ मेरा एक संदेश ये और लेकर के जाइए। धन बिलंती दह, धन यानी धरती पर, बिलंती यानी बिलबिलाप करना यानी विलाप करना, व्याकुल होना, देह यानी शरीर, अर्थात इस धरती पर मारवाणी का शरीर जो है अत्यंत विलाप कर रहा है। दूसरी पंक्ति देखिए, पक्षु काढ़े लिहटी, लिहटी का तात्पर्य लकीर, पक्षु यानी पैरों से, यानी अत्यधिक बेचैनी में, अत्यधिक व्याकुलता में जब समय नहीं कट पाता है तो वो पैरों से व्यर्थ ही व्याकुल होते हुए पैरों से लकीरें निकालती है पृथ्वी पर, और आंसुआं भरे, और उसका जो हृदय है वो आंसुओं से भरा हुआ रहता है। यानी उसके लिए समय बिताना ऐसे ही हो गया आपके बिना। इसलिए हे प्रियतम, आप शीघ्र ही चल करके उससे मारवाणी से मिलन कीजिए, उसे अपना दर्शन दीजिए, उसे दिलासा और सांत्वना दीजिए, और उसे धैर्य बंधाइए, उसे विश्वास दिलाइए। अगले पद की ओर हम बढ़ रहे हैं। पद नंबर 138, डोला ढीली हर किया मुक्या मने बिसारी, संदेशों हन पाठवई जीवा किसे आधारी। देखिए, हे डोला, हे चारणों, हे पति को मेरा एक संदेश ये और पहुंचाना कि ढोला से कहना, मेरे प्रियतम से कहना, ढीली हर किया, ढीली यानी तुम्हारी तरफ से जो प्रेम की प्रतिक्रिया है वो ढीली है, शिथिल है। अर्थात मैं प्रेम की तीव्र प्रतिक्रियाएं करती हूँ, आपको चाहती हूँ, आपसे प्रेम करती हूँ, और आप न तो मुझसे प्रेम करते हैं न मुझे याद करते हैं, इसलिए प्रेम की प्रक्रिया आपकी तरफ से बिल्कुल शिथिल है। मुक्या मने बिसारी, मुक्या यानी मुझे, मने यानी मन से, बिसारी यानी भुला दिया है। अर्थात ऐसा लगता है कि आपने तो मुझे मन से ही भुला दिया है, इसलिए आपकी तरफ से प्रेम की प्रक्रिया शिथिल है, और जबकि मैं आपको मन से याद करती हूँ, और मेरा प्रेम जो है अनन्य प्रेम और घनिष्ठ प्रेम है, प्रेम की तीव्रता मेरे में मौजूद है। संदेशो हन पठवाई, पाठवाई, संदेशो हन, हन यानी नहीं, न, अर्थात एक और तो आप संदेश भी नहीं भेजते हैं। जीवा किसे आधारी, और एक नायिका तुम्हारी प्रेयसी तुम्हारे बिना संदेशों के कैसे जीवित रहे, किसके सहारे वो जीवित रहे। आपके आगमन का संदेश मात्र सुनकर के उसी आशा में वो जीवित रह सकती है, लेकिन आप कोई संदेश भी नहीं भेजते हैं। शायद आपने मुझे मन से ही भुला दिया है, इसलिए आपकी तरफ से ये प्रेम प्रक्रिया बिल्कुल शिथिल है। अगले पद की ओर हम बढ़ते हैं। 139, डोला ढीली हर मुझ, न केवल तो आपका प्रेम जो है ढीला है, शिथिल है, बल्कि हर तरह से आपने मुझे भुला दिया है। दीठों गणों जने, और आपने मुझे भुला ही दिया है, इसलिए मारवाड़ी को यहाँ पर अंदेशा हो रहा है। दीठों यानी देखा है, गणों यानी खूब, जने यानी जनों ने, लोगों ने, गणों जने यानी खूब सारे लोगों ने आपको देखा है। और क्या देखा है वो दूसरी पंक्ति में देखिए, चोल बढ़ने कपड़े सावर धन अरणे हैं। चोल बढ़ने, चोल यानी चोला, बढ़ने यानी वर्ण, कपड़े यानी कपड़े, अर्थात आपको लाल रंग के मजीठे रंग वाले कपड़ों में, यानी जिसमें दूल्हा सजता है, दूल्हा बनता है, वर बनता है, सुसज्जित होता है, उसमें बहुत सारे लोगों ने आपको श्रृंगारित करते हुए देखा है। सावर धन, सावर यानी अन्य, धन यानी स्त्री को, अन्य पत्नी को, अणे यानी विवाह के साथ ब्याह करते हुए लाते हुए देखा है। यानी यहाँ मारवाणी को अंदेशा हो रहा है कि शायद मेरे प्रियतम ढोला ने मुझे भुला ही दिया है और उसने शायद दूसरा विवाह कर लिया है। ऐसा मारवाणी ने सुना है कि कई लोगों ने ऐसा देखा भी है कि उनको दूल्हे के रूप में सुसज्जित होते हुए और अन्य पत्नी के साथ में विवाह करते हुए। इसलिए यहाँ सोतिया डाह, ईर्ष्या भाव यहाँ मौजूद हैं।
पद नंबर 140 की ओर हम बढ़ते हैं। कागल नई के मस नई, नई के लेखन हार। और अब यहाँ मारवाणी को अंदेशा ये हो रहा है कि शायद वहाँ से प्रेम पत्र यानी चिट्ठी क्यों नहीं आती है, संदेश डोला मेरे पास क्यों नहीं भेज पा रहा है। तो उसका कारण वो यहाँ स्पष्ट कर रही है। कागल नहीं, या तो वहाँ कागज ही नहीं होंगे। के मस नहीं, मस यानी स्याही, इंक, या वहाँ इंक ही नहीं होगी, स्याही नहीं होगी। नई के लेखन हार, और या फिर वहाँ पर लिखने वाले ही नहीं होंगे, पढ़े लिखे लोग ही नहीं होंगे, इसलिए वो कागज़ नहीं लिख पा रहे होंगे। तो न कागज़ है, न स्याही है, या फिर नहीं लिखने वाले हैं। संदेशा ही ना आविया, अर्थात आपका संदेश ही तो नहीं आया है या नहीं पहुंचा है मेरे पास। जीऊँ किससे आधार, अर्थात मैं अब बिना संदेशों की किसके आधार पे मैं जीऊँ, किसके आधार पे मुझे विश्वास होवे कि मेरे प्रियतम आने वाले हैं और उनका संदेश आ गया है, थोड़े समय बाद वो आने वाले हैं। ऐसा कोई संदेश मुझे मिला ही नहीं, तो किसके आधार पर तुम्हारी प्रेयसी मारवाणी जीवित रहें। अगली पंक्ति देख, अगला 141वां दोहा देखिए। कागल नहीं के मसी नहीं, कागल नहीं या तो कागज नहीं, के मसी नहीं या स्याही नहीं है, लिखता आलस था, और या फिर पढ़े लिखे लोग तो होंगे लेकिन संदेश या प्रेम पत्र लिखते समय आलस्य आता होगा। के उन देश संदेशड़ा, और वहाँ से संदेश नहीं आने का दूसरा कारण ये भी है कि उन देश यानी आपके देश, आपके नरवर गढ़ में उन देश संदेशड़ा, मोलई बड़े बिकाई, मोलयन मोल, बड़ेयन बड़े, बिकाईयन बिकते हैं, या वहाँ संदेश जो है बड़े महंगे बिकते होंगे, इसलिए आप संदेश नहीं भेज पा रहे हैं। बहुत सारे कारण हैं, स्वयं ही कारण बता रही है और कारणों को स्पष्ट कर रही है। पद नंबर 142 की ओर हम आगे बढ़ते हैं। वायस विजो नाम ते आगली ललौ ठवई, जे तू हुई सुजान तो तू वही लो मोकले। यहाँ एक बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर मारवाणी कह रही है। वायस यानी कोवा, विजो, विजो यानी उसका दूसरा नाम, नाम यानी वायस यानी कोवे का दूसरा नाम जो होता है काग, ध्यान दें, कोवे को दूसरा नाम काग से पुकारते हैं। ते आगली, आगली यानी उसके आगे, ललौ ठवई, ललौ यानी ले, लकार, जैसे आकार, आकारांत, उकारांत, ईकारांत, जैसे बच्चा, बच्चा में आ रहा है तो आकारांत होता है। जैसे उल्लू, लास्ट में ऊ आ रहा है तो उकारांत होता है। इसी तरह से लकार का तात्पर्य यहाँ पर ल, यानी काग, वयस का दूसरा नाम कोवा, और कोवा का आगे यदि लकार ले रख देते हैं तो सॉरी, कोवा को काग कहते हैं, काग का आगे ल रख देते हैं तो कागल होता है। ठवई, ठवैयन रखने पर, तो काग प्लस ले बराबर कागल, और कागल का अर्थ होता है कागज, और कागज को कहते हैं प्रेम पत्र। जे तू ही सुजान, यदि तुम सुजान हो, ज्ञानी हो, चतुर हो, पारंगत हो, तो तू वहीलो मोकले, मोकले यानी खूब सारे, वहीलव यानी तुरंत, यदि तुम चतुर हो, ज्ञानी हो, तो वायस का दूसरा अर्थ काग लेकर के उसका आगे ले रख करके कागल का अर्थ निकाल करके फिर तुम बहुत सारे संदेश भेजो, अर्थात प्रेम पत्र भेजो, कागज भेजो। बहुत अच्छी बात यहाँ पर समझाई गई है। पद नंबर 143 की ओर हम आगे बढ़ते हैं। संदेशो जिन पाठवई, जिन यानी नहीं, पाठवई यानी भेजने पर, अर्थात आपके संदेश नहीं आने पर, मरीशों हिया फूटी, मरीशों यानी मर जाऊंगी, हिया फूटी यानी हृदय को फाड़ करके, अर्थात असहनीय दुख को सहन न करते हुए हृदय को फाड़ करके फिर मैं मर जाऊंगी, क्योंकि मुझे कोई दिलासा देने वाला भी नहीं है। आपका संदेश आने पर मुझे आशा बन जाती है तो मैं उसके सारे जीवित रह सकता हूँ, यदि संदेश नहीं आया तो मैं हृदय फाड़ कर मर जाऊँगी, असहनीय दुख को सहन नहीं कर पाऊँगी। पारेवा का झूल जीऊँ, पारेवा का यानी कबूतर, झूल यानी झूला, जीव यानी जिस प्रकार कबूतर का झूला तेज आंधी तूफान में झूलता है, तेज आंधी तूफान से इधर उधर हिल करके टूट के नीचे गिरता और उसमें बच्चे और कबूतर सब मर जाते हैं, उसी तरह से पड़ी नहीं आंगनी त्रुटि, अर्थात पड़ी नहीं पड़ जाता है, गिर जाता है, आंगनी यानी आंगन में, त्रुटि यानी टूट कर, अर्थात कहने का तात्पर्य यहाँ पर जिस प्रकार कबूतर का झूला टूट करके आंगन में गिर जाता है, उसी तरह प्रकार ये मारवाणी भी आपका संदेश न आने पर कबूतर के झूले की भांति टूट करके हताश और निराश होकर के हृदय को फाड़ करके पृथ्वी पर गिर के अपना प्राणांत कर लेगी। पद नंबर 144 देखिए। संदेशा मती मोकलो प्रीतम तू आवेश, संदेशा मती मोकलो, मोकलो यानी खूब सारे, मती यानी मत भेजो,
संदेश एन संदेश, अर्थात हे प्रियतम अब आप बहुत सारे संदेश मत भेजना, प्रियतम तो आवेश, बस अब आपका इंतज़ार ऐसे नहीं हो गया है, अब तो आप स्वयं ही चल करके आ जाना। ये संदेश हैं डाडियों चारणों के माध्यम से वो भेज रही है। अंगुलड़ी ही गली गया, अंगुलड़ी यानी अंगुलियाँ ही, गली गया यानी गल गई है, नयन ने वाचन देश, नयन ने वाचन, वाचन यानी वाचना, पढ़ने वाला, पढ़ने लायक, देश यानी स्थिति, अर्थात मेरी उंगलियां, आंसू पहुँचते पहुँचते मेरी उंगलियां ही गल गई है, तो मैं आपके संदेश प्रेम पत्र को उंगलियों से कैसे पकड़ पाऊंगी, वो तो गल चुकी है। नयन ने वाचन देश, और आँखों से लगातार अश्रुधारा प्रवाहित होने के कारण आपके वियोग में मैं खूब सारी रोई हूँ, इसलिए मेरी आँखों से अब देखना नसीब नहीं है, यानी आँखों से मेरी नज़र भी कमज़ोर हो गई है, आँखों में सूजन आ गई है आपके वियोग में रोने से, इसलिए मेरी आंखें पत्र वांचने लायक नहीं है, पत्र को पढ़ने लायक नहीं है, और पत्र को पकड़ने लायक मेरी उंगलियां भी नहीं हैं, इसलिए अब संदेश मत भेजना प्रियतम, अब हद हो गई है, इंतज़ार करते करते अब आपको आना ही आना है। प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा का हम अंतिम दोहा 145वां पढ़ते हैं, और अगली ऑनलाइन कक्षा में आपके शेष बचे हुए 15 दोहों का हम अध्ययन करेंगे। फागुन मसी वसंत रुत आयो झई ने सुनेसी, यानी फाल्गुन महीने के बाद जो वसंत ऋतु का जो आगमन होता है, रुत यानी ऋतु, आयो जय ने सुनेसी, अर्थात फागुन ऋतु के बाद में वसंत ऋतु का आगमन तक यदि आपके आगमन को नहीं सुनूंगी, आपका कोई संदेश नहीं मिला, चाचरी कई मिस खेलती होली चंपावेसी, फिर चरचरी नृत्य के बहाने खेलते खेलते होली चंपावेसी, अर्थात होली की ज्वाला में मैं अपने आप को समर्पित कर दूंगी, अर्थात मैं प्राण त्याग दूंगी। यदि आपके आगमन का संदेश मुझे नहीं मिला वसंत ऋतु में, तो फिर मैं चरचरी नृत्य के बहाने होलिका के गीत गाते हुए होलिका दहन में अपने उस ज्वाला में अपने आप को समर्पित करते हुए मैं मेरा प्राणांत कर दूंगी। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस ऑनलाइन कक्षा को हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।